तो भाई 10th वालों के बोर्ड एग्जाम्स अब तुम लोगों के खत्म हो चुके हैं, 12th वालों के कुछ दिन और वेट करना होगा हमें खत्म होने में। लेकिन सिनारियो ये है यार कि 10th वालों से भी मैं हजारों स्टूडेंट से मिल चुका हूं, बातें हो रही हैं, कमेंट्स देख रहा हूं, 12th वालों से भी बात हो रही है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर 10th वाले स्टूडेंट्स हो या 12th वाले हो खुशी देखने को नहीं मिल रहा है। वो एक जोश होता था ना, नजर आता था हर साल की यार पेपर खत्म हो गया, मस्ती करेंगे, ठीक है, या 4 पेपर खत्म हो गए, 12th वाले बोल रहे हैं कि भाई कुछ पेपर्स खत्म हो गया, रिलैक्स थोड़ा सा हो गया, या कुछ हैवी पेपर्स, वो खुशी देखने को नहीं मिल रही है। सारे बच्चे टेंशन में हैं और सैकड़ों मेल मैसेजेस मेरे पास में आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं कि सर बहुत खराब गया। 10th वाले बोल रहे हैं सर पहला ही पेपर मैथ्स ने रुला दिया। 12th वालों का शिकायत है फिजिक्स से, अदर पेपर्स में सर आउट ऑफ सिलेबस, सेट पेपर में क्वालिटी है, क्या होगा नहीं होगा, फेल होंगे क्या होंगे। लेकिन मैं तुम्हारा मूड ऑफ नहीं करने आया हूं, हर बार की तरह मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा और कुछ ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा जिसको देख करके तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे। मैं चाहता हूं वीडियो के एंड तक बने रहना है, थोड़ा सा 6-7 मिनट का वीडियो जा सकता है, बिकॉज मैं तुम्हें कुछ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो भाई तुम में से हर कोई अच्छे मार्क्स लाएगा, तुम लोग अच्छे मार्क्स से पास करोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, बशर्ते एक क्लॉज है कि भाई तुमने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया हो, मतलब एटलीस्ट अटेम्प्ट किया हो, क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आए हो, खाली पन्ना नहीं रख करके आए हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, पेपर कैसा गया कमेंट में लिखो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स को लेकर के भी मैं वीडियो बनाऊंगा आज ही शाम को। सो प्लीज अपने असली कमेंट्स लिखना कि तुम्हारे क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, ठीक है। ओके, तो सीबीएसई का ये वेबसाइट है, मैं इस पे आऊंगा, तुमको कुछ चीजें दिखाऊंगा, लेकिन कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीएसई के ऑफिशियल्स कह रहे हैं। सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ले लो, डॉक्टर संयम भारद्वाज ले लो, या उनके सेक्रेटरी ले लो, प्रेसिडेंट ले लो, मतलब अगर तुम लोग नजर रख रहे हो सोशल मीडिया पर, तो भाई ये लोग लगातार धड़ाधड़ मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, टीचर्स के साथ में, प्रिंसिपल्स के साथ में, जो इवैल्यूएटर्स हैं, कॉपी चेकर्स, उनके साथ में, और उनको बता रहे हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम का स्कीम जो है वो चेंज हो गया है, तो किस तरह से कॉपी चेक करना है। इवन मीटिंग में ये भी सवाल पूछा गया, टीचर्स ने सवाल पूछा कि भाई एसएसटी के पेपर में अगर मैप का जो पेज है अगर उसे टैग करना है, बांधना है, तो वो कहां बांधा जाए। तो सोचो कि एक एक छोटे छोटे सवालों पे जवाब दिया जा रहा है, और इसलिए दिया जा रहा है कि तुम्हें फेल नहीं करना है। अब मैं यहां पर आता हूं कि इस बार का क्राइटेरिया क्या है या क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहला बात कि भाई तुम लोगों का कॉपी चेकिंग कैसा हो रहा है। क्योंकि भाई मैं खुद कॉपी चेकिंग में जा रहा हूं, तो आई कैन टेल यू कि भाई साहब कॉपी चेकिंग जो हो रहा है वो जबरदस्त हो रहा है। कॉपी चेकिंग, लीनियंट कॉपी चेकिंग के इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं ऊपर से कि भैया जहां जहां मार्क्स दे सकते हो दे दो। 12th वालों का आज मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि बहुत शिकायत है। पहला लाइन 12th वालों से कि भाई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 12th का कुछ नहीं बोलते हो। 12th वालों की कॉपी चेकिंग मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, मैं तो 10th का चेक कर रहा हूं। 12th वालों का जो है उसमें क्या हो रहा है कि जब OSM यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जब वो सारे मार्क्स दे देते हैं और वो कहीं पर जब वो फाइनल सेव करने जाते हैं ना, तो उसी समय पर अगर किसी बच्चे का मार्क्स कम आ रहा होता है तो वहां मैसेज आ जाता है, ये बता दिया जाता है कि भाई आप स्टेप मार्किंग कुछ दे सकते थे, ठीक है, तो यहां पे स्टेप मार्किंग दे दीजिए। तो ये चीजें मतलब किसी भी तरह से करके बच्चों को पास करें, तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। ओके, अब 10th वालों पे आते हैं। 10th वाले बच्चा तुम लोगों को सोचना नहीं है, क्योंकि अगर मैं खुद का जो मैं चेकिंग किया हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसका भी अगर मैं बात करूं तो भाई साहब हमारे सेंटर पे, मेरे कॉपी चेकिंग सेंटर पे एक भी बच्चा अभी तक फेल हुआ नहीं है। अच्छे मार्क्स दिखे हैं, मैंने खुद भर भर के मार्क्स दिए हैं। हाँ, कुछ कॉपीज नजर आए जहां पे खाली पन्ने काफी ज्यादा थे, तो किसी तरह से करके पास के रेंज तक पहुंचा दिया गया। अब इस बार तो तुम्हारे पास ऑप्शन है 2 बोर्ड एग्जाम का, अगर कम मार्क्स लगे तो सेकंड बोर्ड में चले जाना। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है यहां पर कि भाई न्यू पासिंग क्राइटेरिया जो तुम्हारे लिए आ गया है वो बहुत फ्रूटफुल है। मतलब सीबीएसई का कहना है 10th वाले बच्चों को भाई आप मार्क्स दे दो। अब वो कैसे दे दो, इनका कहना है कि 10th वालों को हमें लाना है 33% बच्चों को देना है। अब ये 33% कहां से आएगा, थ्योरी पेपर प्लस इंटरनल से। तो थ्योरी में और इंटरनल दोनों मिलाकर के तुम्हें कितने आने चाहिए, 33%, जो कि बहुत इजी है। इंटरनल में तुम्हें आराम से, यहां अगर हम बात करें तो 19 से 20 नंबर, 20 में 20 ही मिल जाता है। तो अगर यहां तुमको 19-20 भी मार्क्स मिला तो तुम खुद जोड़ो, थ्योरी में तुम्हें पास होने के लिए सिर्फ 13, 14, 15 नंबर चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं। तो तुम्हारे लिए टेंशन नहीं है। सिर्फ 12th वालों का जहां तक बात आता है, तो 12th वालों में एक थोड़ा सा चीज है कि भाई 12th वाले जो हैं स्टूडेंट्स, 12th वालों को थ्योरी में
अलग पास करना पड़ता है और प्रैक्टिकल में अलग। अगर एक में भी लुढ़के तो फंसने का नौबत है, बट चिंता नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त होगा। ठीक है, अब यहां आते हैं कि और क्या हो रहा है। तो भाई थर्ड पॉइंट में यहां देखो, न्यू मार्किंग स्कीम कर दिया गया है फॉर कॉपी चेकर्स। मतलब हम लोगों को एक पूरा का पूरा डिटेल्ड एक तरह से कह लो कि इंस्ट्रक्शंस भी भेजा गया, ट्रेनिंग भी मिला कि भैया इस बार का कॉपी चेकिंग कैसा करना है, मतलब स्टेप्स में मार्किंग कैसे देना है। जैसे मैंने अभी 12th के केस में बताया कि भाई स्टेप एक बच्चे ने लिखा है तो उस पर हाफ मार्क्स दे दो, ठीक है, जहां पे बन सकता है वहां मार्क्स दे दो, ठीक है, अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन वहां मार्क्स दे दो। तो मतलब तुमको मार्क्स मिल रहे हैं। ये मार्किंग स्कीम बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं तुमको डिटेल से अगर बताने जाऊं तो एक वीडियो बन सकता है, अगर तुम बोलोगे तो बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुमको ग्रेस मार्क्स मिल रहा है। ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन पॉलिसी, इसकी बात बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब आ जाते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तुम इस पे मेन वेबसाइट पे क्लिक करो, ऊपर उठाओ और थोड़ा सा नीचे जाओ। अब यहां तुम देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम। इस बॉक्स के नीचे पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करो और ऊपर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और यहां देखो मॉडरेशन पॉलिसी यहां पे सीबीएसई ने जारी कर रखा है। और मैं पहले भी तुमको दिखा चुका हूं। इस वक्त ये क्लॉक चल रहा है 11:23 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और लास्ट अपडेट किया गया है 9 फरवरी 2026 शाम 5 बजे। मतलब तुमको मॉडरेशन पॉलिसी का बेनिफिट मिल रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि भैया मार्क्स मॉडरेशन पॉलिसी या ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, वो गलत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि भैया स्टेप मार्किंग पे बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं कि सर स्टेप मार्किंग का मार्क्स मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे, करते 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 जब हम एंड तक पहुंचने वाले थे, सिर्फ 1 स्टेप से दूर थे, उसी वक्त टाइम खत्म हो गया, या कंफ्यूज हो गए, या कंप्लीट नहीं कर पाए, या आता नहीं था। तो किसी भी कंडीशन में हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, 110% मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीएसई के नॉर्म्स कह रहे हैं। तो तुम्हारे फेल होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां सीबीएसई ने इस बार क्या हर साल ये करके रखा है कि भैया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर और पेपर प्रेजेंटेशन पे मार्क्स दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने आंसर उतना अच्छा नहीं लिखा, लेकिन मेरा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था, आपने जैसा बताया था वैसा किया, फ्लो चार्ट भी किया, डायग्राम भी बनाया, कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी किया, कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा, क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया, तो हमें मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये 110% मान के चलो। मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूं, बाद में मत बोलना कि सर आपने नहीं बोला था। भैया तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, खाली पेपर छोड़ दिया, गंदा राइटिंग, बहुत गंदा राइटिंग कर दिया, जहां तहां काट किया, तो भैया तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तब तुमको कोई नहीं बचा सकता। अदरवाइज मैं बता रहा हूं, मैं खुद कॉपी चेक कर रहा हूं, तुम्हारे जो 10th के हो या 12th के हो, बहुत ज़बरदस्त कॉपी कट रही है। हाँ, कुछ सेंटर से हमारे पास में खबर आया है कि भाई बच्चे जो हैं, बहुत बच्चे जो हैं कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो वहाँ थोड़ा सा इशू है। लेकिन बहुत अच्छा बच्चा जो है, बहुत सारे बच्चे उन्होंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो एकदम चिंता नहीं लेने का, तुम्हारे मार्क्स जबरदस्त आएंगे। और इस बार तो तुम्हारे सेकंड बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट भी है। अब सेकंड बोर्ड एग्जाम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर तुम्हारे कोई क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में अपना क्लास, अपना नाम और क्या क्वेश्चन है वो लिख के भर दो, तुम्हारे सवाल का जवाब पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।